हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सभी का दोस्त फार्मा हीरो। आज एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मेडिसिनल केमिस्ट्री जो हमारा सब्जेक्ट है वो कई लोगों को बहुत ही हार्ड लगता है। जैसे कि मेरे जैसे लोग हैं जिसको उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आता कि उसके अंदर करना कैसे है। तो बस आज के वीडियो में यही देखने वाले हैं कि इस मेडिसिनल केमिस्ट्री का जो फियर है उसको ओवरकम कैसे करें, उसको बिगाड़ के कैसे रख दे, उसको खत्म कैसे करें। चलिए देखते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम पहले क्या देखते हैं कि जब भी हमारे माइंड के अंदर मेडिसिनल केमिस्ट्री का सब्जेक्ट आता है उसके अंदर मेन आता है हमारा क्लासिफिकेशन। तो हम क्या करते हैं कि क्लासिफिकेशन को देखते हैं और उसको रट्टा मार के एग्जाम के अंदर लिख के आ जाते हैं, बस बात खत्म। दूसरी बार पूछते हैं तो आता नहीं है। पर मेन बात क्या है कि क्लासिफिकेशन का जब भी हम करें उसके पहले हमें उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझना होता है। पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझिए, उसके बाद आप अपना क्लासिफिकेशन समझिए। जैसे कि हमने एक वीडियो बनाया था हाइपरटेंशन करके, उसके अंदर मैं पहले बताता हूँ आपको कि हाइपरटेंशन के हमने क्या किया था दोस्तों कि हाइपरटेंशन का मैंने उनको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझाया था। उसके बाद मैंने उसको क्लासिफिकेशन उस वीडियो के अंदर मैंने समझाया था। ठीक है, तो उससे हुआ क्या कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ गया, तो उसके ऊपर से उसका क्लासिफिकेशन भी आ गया यार। जैसे कि हाइपरटेंशन के क्लासिफिकेशन में हमने देखा था, ऐसे समझाया था मैंने ए बी सी और डी। अब ये ए बी सी डी क्या है, जब आप उसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो उसके अंदर ए फॉर ACE इनहिबिटर, ठीक है, बी फॉर बीटा ब्लॉकर, सी फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और डी फॉर डायायूरेटिक्स। तो दिस इज द वन ऑफ द टेक्निक कि आप अपना क्लासिफिकेशन परमानेंट याद रख सकते हो। आपको मेनली करना क्या है, आपको एक टेक्निक बनानी है जिससे कोई भी क्लासिफिकेशन आप तुरंत याद कर सकते हो। समझ में आ गया दोस्तों? पहले उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझिए, दूसरा कोई टेक्निक बनाइए ऐसी कि आप उसको परमानेंट याद रख सकें। चलिए, यहाँ पे हमने हमारा क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ लिया। जब बात आती है सिंथेसिस, इतनी सारी सिंथेसिस होते हैं हम एक भी याद नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मेरे को भी सिंथेसिस याद नहीं रहती है, तो मैंने क्या किया, उसका स्ट्रक्चर याद रख लिया। क्या किया, उसका स्ट्रक्चर याद रखा और उस स्ट्रक्चर पे से उसकी सिंथेसिस याद रखी। समझ में आया दोस्तों? ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है सिंथेसिस याद रखने की, कि पहले उसका आपको स्ट्रक्चर याद रखना होगा और उसके बाद उसके ऊपर से सिंथेसिस। और इसके अंदर भी दोस्तों देखिए, सुनिए, जानिए, लिखते रहिए। ये टिप्स जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट के अंदर लिखिए, उसके वीडियो खत्म होगा भूल जाएंगे, ये टेक्निक वापस से आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बात यहाँ पे आती है कि सिंथेसिस को राइट कर करके, यानी कि लिख लिख कर याद करने की कोशिश कीजिए। ये हम जब बचपन में थे, जब हमें कुछ याद नहीं रहता था तो हम क्या करते थे, उसको लिख देते हैं। बहुत बड़े लोगों ने भी कहा है अगर आपको कोई चीज याद ना रहे तो उसको लिख दीजिए, उससे क्या होगा, आपको वो चीज याद रह जाएगी। ठीक है, और लास्ट के अंदर हमारा आता है SAR, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम इसके अंदर यहाँ आती है कि हमें इसका फॉर्मेट याद नहीं रहता। इसका एक फॉर्मेट होता है, जैसे कि कोई भी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है उसका एक फॉर्मेट होता है, वो हमें याद नहीं रहता। पर जब भी आप SAR पढ़ो तो एक चीज ध्यान रखिए कि ये हम कर क्यों रहे हैं, ये हम किसी भी ड्रग की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्या चेंजेस करूं जिससे इस ड्रग की एक्टिविटी बढ़ जाए। ये चीज को ध्यान रखें जब भी आप SAR पढ़े तब।
ठीक है, तो यही हमारे 4 पॉइंट थे आज के, जहां हमने देखा कि मेडिसिनल केमिस्ट्री को हम इजी वे में कैसे याद रख सकते हैं। ये एक एग्जांपल था और ये हमारे 4 पॉइंट थे कि पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके बाद क्लासिफिकेशन, एंड देन सिंथेसिस, एंड देन स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। ठीक है दोस्तों, बाय, आज के लिए इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।